अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रोनोज। और मैं हूं आपका टीचर तलाल। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लेकर आया हूं जो कि आपको एक और तरीके से अर्निंग सिखाएगा। सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन की तरफ और फाइवर पे देखते हैं कि इस टूल की कहां एप्लीकेशन हो रही है। ऑलराइट, सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ पर डिलीट ऑब्जेक्ट जो ना लिखा है और सर्च कराया है, तो देखो कितने सारे गिग्स बनकर आ गए हैं। आई विल डिलीट द बैकग्राउंड एंड डिलीट द ऑब्जेक्ट। ये स्टारफिश है, यहाँ से रिमूव हुई हुई। इसको कोई ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन देखो ये थोड़ी सी कम अर्निंग है, लेकिन इस तरह का भी काम जो है ना मौजूद है। बाय द वे, इस गिग पे बहुत कम काम मिला हुआ है, लेकिन आपने इस गिग को सीखना है, इस टूल को सीखना है, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर सकें डिफरेंट जो है ना प्रोजेक्ट्स पे। तो आ जाते हैं फोटोशॉप पे। ऑलराइट, अगर मैं आप लोगों को याद हो कि जो सिलेक्शन टूल की हमने जो क्लासेस पढ़ी थी, मैं लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये देखो ज़रा, मैं यहाँ पर अगर ये एक सिलेक्शन लेता हूँ एक नई लेयर पे, और अगर मैं देखो ये फोरग्राउंड कलर है और पीछे मैंने बैकग्राउंड पे क्या लिया हुआ है, रेड कलर लिया हुआ है। अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाता हूँ तो देखो क्या होगा, इसने बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर पेंट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और ऑल्टर और बैक स्पेस दबाता हूँ तो ये यहाँ पर इसने फोरग्राउंड कलर जो है ना पेस्ट कर दिया। इसी तरह एक और जो ना आज जो शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ, जो कि आज टूल भी हमारा ये है, कंटेंट अवेयर फिल एंड मूव। दो टूल्स हैं, ये हम जो ना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो, अगर मैं शिफ्ट और बैक स्पेस दबाता हूँ तो क्या होता है। देखो यहाँ पर इसने ऑप्शन दे दिए। सबसे पहले तो ये देखो फोरग्राउंड कलर का ऑप्शन है। मैं अगर फोरग्राउंड कलर इस पर कलर करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिंपली फोरग्राउंड कलर हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा शिफ्ट और बैक स्पेस दबाता हूँ। सिमिलरली अगर मैं बैकग्राउंड कलर पे जाता हूँ और ओके करता हूँ तो अब देखो जो बैकग्राउंड में जो ये रेड कलर मैंने लिया हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह क्या है, अगर मैं शिफ्ट बैक स्पेस दबाता हूँ तो यहाँ पर वो कंटेंट अवेयर का जो ना यहाँ पर आएगा। इसी तरह आप कलर भी कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप के जो ना कौन सा कलर आप लेना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ग्रीन लेना चाह रहे हैं और आपने यहाँ पे ओके किया तो ये ग्रीन भी आ गया। तो सिमिलरली अगर मैं अब इसको रिमूव करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को हटाता हूँ और एक अगर नई लेयर ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं एक पेंट ब्रश से ब्लू से ये देखो ये मैं एक लाइन्स बनाता हूँ। अच्छा, अब देखो अगर मैं शिफ्ट दबा के बैक स्पेस दबाता हूं और यहां पर मैं कलर मिसाल के तौर पे वही ले लेता हूं ग्रीन, और अगर अब मैं ओके करूंगा तो देखो क्या होगा, पूरी स्क्रीन पर ग्रीन आ गई। ये मैं नहीं चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था जो मैंने लाइन बनाई ना सिर्फ ये चेंज है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि आपने शिफ्ट बैक स्पेस दोबारा दबाया, कलर किया, या फोरग्राउंड वाले कलर लेने, बैकग्राउंड वाले कलर लेने, कुछ भी लेना है आपने, तो आपने बस सिंपली यहाँ पर प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर दिया। अब देखिएगा क्या होगा, सिर्फ ये इसका कलर चेंज हो जाएगा और बाकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये देखा आपने कितना आसान है इसको करना। तो इसी हवाले से आज हम पढ़ेंगे कंटेंट अवेयर टूल और उसका मूव टूल और उसका फिल टूल। ठीक है जी। अब मैं मिसाल के तौर पे ये अब हटा लेता हूँ। ऑलराइट, अब मेरे पास यहाँ पर एक पिक्चर है, ये खूबसूरत सा प्यारा सा डॉगी लेके ये जा रहा है। अगर मैं इसकी एक जो ये लेयर है इसकी एक डुप्लीकेट बना दूँ तो सिंपली मैं कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगा तो इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी, या मैं इसको उठा के यहाँ से इधर रखता हूँ और इसको जो है ना मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूँ लासो टूल से। देखो मैं थोड़ा सा इधर से ये लूँगा। देखो 9 पिक्सल कह रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपने अभी कोई पिक्सल नहीं लिया। थोड़ा सा इसको ये बड़ा करता हूँ और मुझे ये मैं एक रफ सा इसका सिलेक्शन ले लूँगा यहाँ से यहाँ तक, और ये सिलेक्शन हो गया। अब देखें मैं वही शिफ्ट और बैक स्पेस दबाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा है कंटेंट अवेयर का। जब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे कलर एडॉप्शन जो ना उसने पूछा हुआ है, और प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी मैंने अभी बताया, इन दोनों पे चेक लगे रहने दीजिए। और अब ओके करते हैं। अब देखें क्या होगा, अब ये फिल करेगा। किस तरह से फिल करेगा, इसने क्या किया, 2 काम इसने किए। पहले तो काम इसने ये किया कि अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट रिमूव किया और फिर यहीं कहीं से
इसने पैच उठाया और इसको यहाँ पर पैच को जो है ना यहाँ पर डाल दी जहाँ पर वो शख्स और कुत्ता जो है ना जा रहा था। तो बड़ा आसानी से आप कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं। गो के बहुत सारे तरीक़ों से आप कर सकते हैं। मैंने आपको सिलेक्शन टूल्स बहुत सारे बताए थे जिसमें से आप जो ना ले सकते हैं। मास्किंग से आप कर सकते हैं, तो इसी तरह आप इससे भी कर सकते हैं। देखिए कितना क्लीन एंड स्मूथ सा जो ना कंटेंट अवेयर से इसने गायब कर दिया। अच्छा, अगर आप ये मुझसे कहते कि जो ना सर ये तो हम इस तरह भी कर सकते थे कि यहाँ से आप जो ना सिलेक्शन में क्विक सिलेक्शन टूल लेते और इस आदमी को अगर मैं ये सेलेक्ट कर देता और ये कुत्ता भी सेलेक्ट कर देता मैं, और आप ये कहते हैं कि यहाँ से हटाए, तो बिल्कुल इसको भी इस तरह सिलेक्शन करके भी आप हटा सकते हैं। लेकिन देखो अगर आपने इसको बिल्कुल क्लोज जो है ना सेलेक्ट किया ना तो इसके कलर आउट हो जाएंगे, सही नहीं बनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है इस कंटेंट अवेयर के लिए इस्तेमाल करने के लिए कि आपने जो है ना एक राउंड और रफ सा जो है ना बनाना। देखो अगर ये करके मैं करता हूँ तो देखो होगा क्या। कंटेंट अवेयर में मैं ओके करता हूँ, ये देखो अब ये फिल देखो किस तरह का करेगा। ये देखो यहाँ है भी और ये देखो कलर कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी आ रही है। इसलिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक रफ सा जो ना सिलेक्शन लेनी है और जाकर कंटेंट अवेयर जो ना कर देना है, तो वहाँ से ये पूरी सही तरह गायब हो जाएगी। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, यहाँ मैं वापस आ गई। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं इसको लेयर को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक नई लेयर ले लेता हूँ, तो आज जो हमने जो टूल पढ़ना है ना वो ये वाला पढ़ना है। हमने देख रहा है कंटेंट अवेयर मूव टूल। अभी जो हमने काम किया उसमें क्या था कि उसने पैच को वहाँ से गायब किया जो हमें सेलेक्टेड नहीं ऑब्जेक्ट चाहिए था, और वहाँ पर उसने आसपास से जगह से लेकर उसको पैच कर दिया। ये टूल क्या करेगा, आपके यही वाला जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसको इस सीनरी में कहीं पे भी जहाँ आप चाहेंगे वहाँ मूव कर देगा, और ना सिर्फ मूव करेगा साथ ही साथ जहाँ जो एरिया छूटेगा उसको फिल कर देगा। आइए देखते हैं किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो देखें यहाँ से आप जाएंगे इधर जहाँ हमने हीलिंग ब्रश टूल्स पढ़े थे वहीं पर इसका नीचे कंटेंट अवेयर मूव टूल ये आपने ले लेना है। अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह आएगा जैसे लासो टूल था, लेकिन ये लासो टूल की तरह नहीं है, लेकिन आपने सेलेक्ट बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आपने अभी लासो टूल के लिए किया था। एक रफ सी सिलेक्शन आपने ले लेनी है। ये मैंने रफ सी सिलेक्शन ले ली इस पर। अच्छा, मेक श्योर कर लें कि जो ना यहाँ पर सैम्पल और लेयर हो, क्योंकि देखें इस लेयर पे कुछ नहीं है तो ये खाली ही कर रहा होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सैम्पल और लेयर पे चेक नहीं लगाया तो वो नीचे वाली लेयर के ऑब्जेक्ट को नहीं ले पाएगा। तो आप ये एक तो जना रखिए जहन में बात कि जना आपने सैम्पल और लेयर पे करना है। दूसरी, अब मैं क्या चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं इसको मूव करने जा रहा हूँ अपने ऑब्जेक्ट को इस राइट साइड की तरफ। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे ये ले जाकर मूव कर दिया। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ ओके पे क्लिक किया ये देखो इसने यहाँ का ऑब्जेक्ट रिमूव किया है और हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लाकर रख दिया है। तो देखा कितना आसान था। पहले वाली ट्रिक में क्या था कि आपने ऑब्जेक्ट सिंपली गायब कर दिया। दूसरी वाली ट्रिक में क्या था कि आपने एक अपने ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरी जगह मूव किया। इससे दो काम हुए, एक तो मूव हुआ ऑब्जेक्ट और जो जहाँ से मूव हुआ था उसको उसने ऑटोमेटिकली इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोग्रामिंग लिखी हुई है उसने वहाँ जाके फिल कर दिया। अगर मैं ये देखो यहाँ से हटा के दिखाऊँ आपको लेयर, तो देखो दो काम हुए। मैं गौर से देखो यहाँ फिल हुआ है, इसने वहीं आसपास से चीज़ ली और यहाँ पर इसने इसको मूव किया है। तो एक ही वक्त में दोनों चीज़ें हैं। आप बजाय ये कि ऑब्जेक्ट को जो ना सेलेक्ट करें और फिर मूव कराएं पूरा क्विक सिलेक्शन से, आप इस तरह से भी दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस करता हूँ, अब देखो मुझे ये ऑब्जेक्ट एक मुझे क्या मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर जाता हुआ दिखे, और जैसे ही आप देखें ना होराइजन की तरफ जा रहा हो या उसका पर्सपेक्टिव व्यू जो है तो ऑब्जेक्ट दूर जाते हुए छोटा नज़र आता है। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर रखता हूँ इधर बिल्कुल थोड़ा सा ये, ठीक है, पहले कंटेंट अवेयर टूल ले लेंगे, दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेते, रफ सी सिलेक्शन लेंगे और अब देखो मैं इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ रखता हूँ। अच्छा, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर
इसकी सिलेक्शन हुई भी हो और वहाँ पर जो अभी एक टिक जो मैंने देखा था यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, ये जो ना चेक लगा हुआ हो। इससे क्या होगा, जैसे ही आप छोड़ेंगे ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये जो कंट्रोल जो है बॉक्सेस दे देगा, जिससे आप इस इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसको छोटा करना है तो मैंने इसको छोटा करके थोड़ा सा आगे ऑरिजिनस को रख दिया और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको ओके प्रेस कर दिया। अब देखो क्या होगा, ये इमेज छोटा और आगे चलेगी। देखो इसी तरह सिमिलरली क्या हुआ, जब इसने यहाँ पे किया तो इसने कुछ हिस्सा जो है यहाँ पहाड़ों का लेकर यहाँ डाल दिया फिल के लिए, क्योंकि ये आगे जाके पहाड़ से मैच हो गया तो उसने यहाँ का कोई हिस्सा लेके इधर कर दिया। कोई बात नहीं, हमें ये रिक्वायरमेंट हमें अच्छी लगी कि हमने इसको किया। हम यहाँ पर एक और जो ना ट्रिक आजमाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट ई दबा देंगे तो क्या होगा, इससे इन दोनों का मर्ज करके एक और लेयर इसने दे दिए। हम करने क्या जा रहे हैं, हम अब इस टुकड़े को कंटेंट अवेयर से रिमूव करने जा रहे हैं, जो हमने अभी पिछली ट्रिक पढ़ी थी। तो कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट ई दबाने से उसने क्या की, इन सब लेयर्स को, पहले तो मैंने आपको एक बताया था कंट्रोल ई दबा दें तो दो लेयर्स को सेलेक्ट करके तो वो मर्ज हो जाएगी। अभी देखिए इसने एक नया कंटेंट जो है ना क्रिएट कर दिया, सबको लेयर को जमा करके एक नई लेयर बना दी। अब मिसाल के तौर पर मैं इस लेयर पे से ये गायब करना चाहता हूँ तो सिंपली मैंने वही सिलेक्शन टूल ली और ये वाले ऑब्जेक्ट को मैं नहीं चाह रहा, इधर मैंने शिफ्ट बैक स्पेस दबाया, यहाँ कंटेंट अवेयर पे किया और यहाँ पर ओके कर दिया तो ये गायब हो गया। तो आपने देखा कितना आसान है आगे करना पीछे करना इस कंटेंट अवेयर टूल से। देखो कंट्रोल शिफ्ट जेड करूँगा तो ये आगे जा रहा है, कंट्रोल जेड करूँगा तो पीछे आ रहा है। तो इससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि जो ना किस तरह से तुमने इसको मूव किया है। तो ऑलराइट, इसी तरह से आपने जो है, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो बाकी हम ओरिजिनल पे आ जाते हैं। इसी तरह से आपने कंटेंट अवेयर टूल को यूज़ करना है। एक और तरीका क्या है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया हुआ होता है मोड का। अभी हम लोग जो सारे काम कर रहे थे ये मूव करा रहे थे ना ऑब्जेक्ट। अब देखो एक्सटेंड किस तरह होगा, अगर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ ये एरिया, मैंने याद रखें कि मैंने जो अभी टूल लिया हुआ है वो ये कंटेंट अवेयर मूव टूल ही है, और अगर मैं यहाँ से आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, अब देखो मूव कराऊंगा तो क्या करेगा, ये उसी जैसा पैच उठाकर यहाँ रख देगा और पीछे वाले पैच को ये गायब नहीं करेगा। तो आपने सिंपली ये रख के आप ओके कर दीजिए तो आपको यहाँ पर पैच मिल जाए। इसी तरह आप एक और पैच लेना चाह रहे हैं, आप एक और पैच रख दीजिए। तो ये पॉपुलेशन बनाने में, जब आप एक लोग से 12-13 लोग करना चाह रहे हो, क्राउड बना रहे हो, तब भी ये टूल बड़ा काम आता है। आप इसको आसानी से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। देखिए मैंने कितनी जगह पे ये इस तरह के जो पैचेस थे, इनके फुट से जो निशान बने थे वो मैंने बना दिए। सिमिलरली अगर आप इसको एक और, मैं इसकी जो ना लेयर की कॉपी ले लेता हूँ और इसी कंटेंट अवेयर टूल से मैं यहाँ जाकर इसको वापस जो ना सेलेक्ट करता हूँ और इसको मूव कराता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक्सटेंड किया था, अभी वापस मैं मूव पे करके इधर इसको मूव करा देता हूँ। सही है। और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो तुम ये देखना, बल्कि इसको अभी ही देखो तो ये अजीब तरह का जो ना तुम्हारे सामने नज़र आएगा। ये देखना, मेक श्योर कि आपकी सिलेक्शन हो, वरना उसके बगैर आप काम नहीं करें। देखो ये थोड़ा सा ये आउट हो रहा है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर 0 कर दूं तो देखना थिप क्या होगा, या 1 कर दूं, ये देखना, ये देखो। अब देखो इसने मच बेटर जो है ना चीज़ों को, शेप को काट के इसने दिया। इसी तरह आप स्ट्रक्चर से डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं स्ट्रक्चर, कम कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से अंदाज़ा होता जाएगा कि किस तरह से कोई जो है ना चीज़ परफॉर्म हो रही है। इसी तरह सेम कलर के लिए भी यही है कि अगर आप इसको मूव कराते हैं और यहाँ पर इसका कलर को जो है ना चेंज करते हैं तो इसका जो ये कलर्स हैं वो डिफरेंट आएंगे। तो आप ये थोड़ा सा खुद करके देखिए, आप इसे प्ले कीजिए, इसको देखिए अपने रिक्वायरमेंट के एडजस्ट करके कि जो ना ज़्यादा करने से कलर क्या होता है, कम करने से कलर क्या होता है। बाय द वे डबल क्लिक करने से भी आप अगर ओके नहीं करना चाहें तो डबल क्लिक कर दें, तब भी ये हो जाएगा। देखो मैंने 6 कलर लिया है, तो अब देखो इसका कितना डिस्टॉर्ट हो गया कलर। अगर मैं जूम करता हूँ, ये देखो, बात समझ रहे हैं।
इसी तरह देखो ये एक्सटेंड के लिए हम अक्सर ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक्सटेंड के लिए मैंने इसको वापस लिया और मैं इसको इतना हिस्सा इसका लेके मैं इसको एक्सटेंड थोड़ा सा कर देता हूँ। तो देखो थोड़ा सा अगर मैं ऊपर कर देता हूँ तो देखो इसकी टांगें लंबी हो गई। तो आप इस तरह भी प्ले कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब क्या है कि थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करके पिक्चर को दे देगा, तो आप अपने आप को लंबा भी इसी तरह करते हैं। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है कंटेंट अवेयर से ये सारी चीज़ें करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूल अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये याद रखिए कि मैं एडोबी फोटोशॉप 2020 करा रहा हूँ। आपको इसका ट्यूटोरियल 2020 का बहुत कम लोगों के पास मिलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, श्योरिटी से कह रहा हूँ। ये 2020 बहुत ज़बरदस्त है। इसके जो टूल्स हैं और बहुत पावरफुल हैं। तो इसी को जो ना इंस्टॉल कीजिए, इसी पे जो ना प्ले कीजिए और इसी से अपने प्रोजेक्ट्स बनाइए। इसी से फाइवर पे जाइए, इसी से फाइवर पे अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। तो और यही चीज़ सीख के आगे लोगों को सिखा दीजिए, तो आपको जो है ना इस तरह अर्निंग भी जाएगा। आप अपना कोर्स भी बना सकते हैं जब आगे जाके आप इसको अच्छी तरह इस पर कमांड हासिल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास के लिए जो ना एक और अच्छा सा टूल लेकर आऊँगा। अभी हमने सिर्फ टूल्स ही करने हैं, आगे हम फिर जाके जो ना थोड़े ट्यूटोरियल की तरफ आएंगे, फिर कुछ मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे। लेकिन टूल्स तो आपको समझ में आए पहले कि टूल्स चलते किस तरह हैं। अगर टूल्स ही समझ में नहीं आएंगे तो आप आगे किस तरह से काम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। तलाल खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।